अब गाइज मैं आप लोगों को एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो 99% लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। 2 साल पहले ये सप्लीमेंट में 8,000 रुपए का इंपोर्ट कराया करता था बाहर से। इंपोर्टेड टैक्स, वैट, जीएसटी ये सब लग के वो 8,000 का पड़ता था। अब तो वो 2,000 के आसपास मिल जाता, वो बता दूंगा कैसे। मैं ये सप्लीमेंट क्यों मंगाता था, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें थी जो इंडियन मार्केट में थी नहीं। EAA सुना है आपने कभी? नोक्स प्रो यूज़ किया था। लोग पूछते थे कि ये वेन्स वगैरह कैसे आती है, तो डॉक्टर चॉइस कंपनी आपने सुना होगा। तो मैं गया था अमेजोन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। EAA से होता क्या गाइस, हमारी रिकवरी अच्छी होती है। BCAA कभी भी मसल बिल्ड नहीं करता, EAA लीन मसल बिल्ड करता है। आपकी बॉडी में अगर मसल टैंक फुल रहेंगे आपके, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, तो आपका कभी भी फैट गेन नहीं होगा, लीन मसल गेन होगा अगर आप EAA लेते हो। BCAA में वो नहीं होगा, EAA में होगा, क्योंकि उसमें नो के नो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। मैं दिखा देता हूँ, डब्बा भी लाया था कि यार बीच में दिखाऊंगा कि इंडिया में ये EAA लिया है डॉक्टर चॉइस। 10 ग्राम का एक स्कूप है जिसमें 8.5 ग्राम आपको BCAA मिलता है, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन। 8.5 ग्राम प्लस में आपको बाकी बचे 6 एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये एक प्रीमियम सप्लीमेंट है, ठीक है। आप अगर ये अपनी बॉडी को दोगे ना, आपको एक डब्बे के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे सारे। एसेंशियल अमाइनो एसिड इंडिया में आ गया, जाके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ थोड़ा मज़ेदार वीडियो है और साथ में काफ़ी जानकारी भी है एज़ यूजुअल। तो ब्राउज़ करते हुए यूट्यूब को मुझे ये वीडियो दिखाई दिया, कुछ क्लिप्स इस वीडियो की डाल रहा हूँ। रोहित खत्री का ये वीडियो है जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ी मिस्टेक दिखी जो कि जानबूझ के करी गई है। तो इसको मैंने सोचा थोड़ा सा सही करते हैं, थोड़ा सुधारते हैं। तो इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा आप, वहाँ पे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, और कहा गया है कि इसको खा के, इसको लेके ये ऐसी फिज़ीक तैयार की गई है। और ये भी बताया गया कि पहले मैं गलती से प्रोटीन में डब्बे में कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ मिक्स कर दिया गया जिनकी वजह से ये ऐसे हो गए, और लेकिन जब इनकी दुनिया में आया इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो इनकी दुनिया बदल गई। इंपोर्ट करा 7,000 रुपये में इन्होंने इसको, और इस प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर्स चॉइस DC का इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जब मैंने सर्च किया गूगल में इसको, तो क्या जानकारी मिली कि भाई साहब ये तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ही नहीं, कहाँ से इंपोर्ट करोगे। DC का EAA बोल रहे हैं, अब इंडिया में आ गया। ये कभी इंडिया से बाहर था ही नहीं, किसी bodybuilding.com में या किसी भी साइट में आपको नहीं मिलेगा। इसकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस इंडिया का ही है, और इसको तरुण गिल और बाकी अदर यूट्यूबर्स भी रिव्यू कर चुके हैं एज ए इंडियन प्रोडक्ट। मिसलीड कर रहे हो ऐसी जानकारी देके उनको। तो अब आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर अगेन। डॉक्टर्स चॉइस इंडिया का इसेंशियल अमीनो एसिड का प्रोडक्ट है, और अगर ये ऐसे इफेक्टिव होता जैसे कि अपनी पिक्चर्स में दिखाते हैं या बता रहे हैं, तो सारे के सारे सेलिब्रिटीज़, सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस मॉडल यही यूज़ करते। दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, दुनिया भर की ज्ञान बढ़ाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। और इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, कह रहे हैं कि वो आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। अगर आप इसेंशियल अमीनो एसिड्स को गूगल करेंगे और इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती है, गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, तो भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या काम करती हैं ये। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, BCAA के बारे में, और मैंने भी कुछ शायद वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं BCAA एज ए प्रोडक्ट के ऊपर। और शायद मैंने हमेशा यही बोला है कि BCAA कोई बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं है, आपको ख़रीदने की, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बड़े बड़े और अच्छे यूट्यूबर्स ने भी यही बात बोली है। आई थिंक आकाश चोपड़ा हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट उनका भी होता है, तो उन्होंने भी अच्छा एक वीडियो बनाया था, मैंने देखा वो वीडियो। तो उसमें उन्होंने वही बात बोली जो मैं पहले बोलता आया हूँ। 10% उससे मैं थोड़ा अभी बदला हूँ उस बात से। 90% उनकी बात और मेरी बात सेम है कि आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 10% जो अभी 5-7 साल में जो रिसर्च हुई है उसमें क्या चेंजेस हुए मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, जो आपको न्यूट्रिशन से, फूड से लेनी होती हैं, और नॉन इसेंशियल क्या होती है, बॉडी अपने आप बना लेती है। फूड से आपको इसेंशियल अमीनो एसिड ज़्यादातर मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका न्यूट्रिशन इतना बिलो स्टैंडर्ड है कि आपको वो नहीं मिल पा रहा है, ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कंप्लीटली आप कहाँ से पूरा का पूरा प्रोफाइल अमीनो एसिड्स का उठा सकते हैं। एग्स, मीट,
मिल्क। तो ये फुल प्रोफाइल इनका अमीनो एसिड का प्रोफाइल होता है, आप अपना कंजप्शन पूरा कर सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियन हैं तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ा, थोड़ा पढ़ना पड़ा, लिखना पड़ा कि क्या क्या चीज़ें आप स्पेशल ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नट्स, बीन्स, सोया, टोफू ये आप कर सकते हैं, मिल्क आप ले सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है और रिकवरी में और मसल बिल्डिंग में काम आता है, आगे बताऊंगा कैसे। तो वो कैसे आप पूरा करेंगे। तो आइसोल्यूसिन, अगर मैं पंपकिन सीड का प्रोफाइल चेक करूं यानी कद्दू के बीज का, तो उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, वो जो कि जनरली आपको बाकी वेजिटेरियन फूड से नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि उसके अंदर मैंने देखा कि 100 ग्राम के अंदर 1265 mg आइसोल्यूसिन था, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अरहर की दाल के अंदर अच्छे अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं, टोफू में मिल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को ऑन एंड ऑफ यानी कि अपने दिन की मील में ऐड करेंगे तो आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल आपके वहाँ से भी पूरे हो सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डर्स का, एथलीट्स का वीडियो देखेंगे, जैसे कि फुल डे उनका वर्कआउट वीडियो या डाइट वीडियो देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो उनका जो जोर होता है वो होल फूड की तरफ होता है, यानी कि चावल, मीट, अंडे जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं और उसको खाते हैं। जनरली वो अगर प्रोटीन या BCAA को प्रमोट कर रहे हैं तो वो एक ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं, उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जैसे कि मसल फार्म हो गया या और भी कई सारे ब्रांड हो गए। लेकिन उनको ये पता है कि मेन सोर्स उनका अगर रहेगा अच्छा अपने अमीनो एसिड्स प्रोफाइल को, प्रोटीन प्रोफाइल को पूरे करने का, तो वो होल फूड ही रहने वाला है। अब आप सोचो पिछले हज़ारों सालों से या 1000 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं, तो हम या तो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं या फिर हम अपना मीट या चिकन वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, एग कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हम पिछले 50-70 साल पहले हम अमीनो एसिड्स के लिए BCAA के डब्बे खा रहे थे? क्या हम प्रोटीन के डब्बे खा रहे थे? नहीं। तो बॉडी जो है उसकी प्रेफरेंस हमेशा आप ध्यान रखना कि होल फूड को रहेगी। यानी आप जब खाना खाओगे, बढ़िया अच्छा खाना खाओगे, तो बॉडी उसको ज़्यादा पसंद करेगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। सेल जो होता है वो हमेशा एक प्रोसेस में होता है, इसके अंदर सिंथेसाइजेशन चल रहा होता है, चाहे वो प्रोटीन का हो चाहे वो फैट का हो, ओवरऑल न्यूट्रिशन को वो सिंथेसाइज करता है तो कई सारी चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को, और साथ ही साथ एंजाइम्स जो होती हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। फिर अगेन वो हार्मोन्स आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, क्या आपका, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी उसी सिंथेसाइजेशन की प्रोसेस का ही एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, या और भी सारे के सारे आपके जो हार्मोन्स होते हैं। तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस, इम्यूनिटी, आपकी पूरी लाइफ जो है वो यही सेल के अंदर जो सिंथेसिस चल रही है, आपके अंदर बाहर से न्यूट्रिशन आ रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, फिटनेस मॉडल होते हैं, तो क्या करते हैं, मेन वो लेते हैं आपका पूरा अच्छी डाइट, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकेशंस, जैसे कि डायरेक्ट हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन या ऐसी चीज़ें, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से वो स्टेज पे compete करने लायक खड़े हो सकें। ये बात कर रहा हूँ स्टेज की, या फिर आजकल तो और भी जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो लोग EAA के सप्लीमेंट पे नहीं निर्भर होते कि हमको ऐसी फिजिक रखनी है और हम खा रहे हैं खाना और साथ में EAA, या फिर हम खाना भी पूरा नहीं खा रहे, हम EAA के एसेंशियल अमीनो एसिड के डब्बे पे हम सर्वाइव कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो भाई जो समर्थ लोग हैं, जो रिच लोग हैं, या जो सेलिब्रिटीज़ अपने एक्टर्स वगैरह हैं, सलमान भाई हैं, वो तो एक पूरा डब्बा रोज़ खा लेंगे EAA का, तो क्या उनकी फिजिक ऐसी हो जाएगी? नहीं। बहुत सारे फैक्टर हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस कैसा है, सिंथेसाइजेशन प्रोटीन का कैसे हो रहा है, हर एक की बॉडी में सिंथेसाइजेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। कई लोगों की बॉडी हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में रहती है, कुछ लोगों की न्यूट्रल, किसी की नेगेटिव बैलेंस में भी रहती है। तो उसी हिसाब से लोगों की जो बॉडी, जो सेल में आपका सिंथेसाइज करने की क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। आई थिंक कॉम्प्लेक्स हो गया है तो मैं ज़्यादा और इसे कठिन नहीं बनाता, इसको आसान कर देता हूँ, साधारण शब्दों में और बता देता हूँ, ताकि अगर रोहित भी इसको देखें वीडियो को तो समझ सकें, और अपने बहुत सारे जो उनके यंग सब्सक्राइबर हैं उनको ये जानकारी पहुँचाएँ, उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का एक पूल होता है, यानी कि 100 ग्राम का एक पूल आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स का हमेशा होता है।
तो आप जनरली जो भी खाना खा रहे हैं या प्रोटीन खा रहे हैं, जो भी फूड खा रहे हैं, वो उसमें से सामान निकाल के कन्वर्ट कर देता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसे नॉन इसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी खुद बना लेती है। ग्लूटामाइन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है और उसको आपकी बॉडी खुद बना लेती है, तो बाहर से उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप मान लिया आपकी बॉडी, आपको खाना नहीं मिला बहुत देर से, यानी कि आप फास्टिंग पे हो, तो अमीनो एसिड्स का पूल धीरे धीरे खाली होने लगेगा। तो उस केस में अगर आप अमीनो एसिड सप्लीमेंट यूज़ करोगे तो शायद आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, शायद आपको जो अमीनो एसिड का पूल है वो जल्दी उसको रिकवर करने में सहायता मिलेगी। कब होगा ऐसा? सपोज करो आप वेट लॉस की जर्नी में हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, फास्टिंग करते हो 16 आवर्स है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको हेल्पफुल होगा अमीनो एसिड। दूसरा कब होगा? जब आप इंटेंस वर्कआउट करो। ये बात सब यूट्यूबर्स ने पहले बोली हुई है कि इंटेंस वर्कआउट का मतलब है लगभग 2-2.5 घंटे का जब आप वर्कआउट करते हो तो 1 घंटे बाद आप उसको बीच में सिप करके पी सकते हो, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब कोई बोले कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स की सारी हम 8-9 अमीनो एसिड्स को क्यों नहीं लें, हम सिर्फ BCAA को क्यों यूज़ करते हैं? तो BCAA में जो 3 अमीनो एसिड्स हैं आपकी आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन, वो अभी तक की रिसर्च के अनुसार ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वो कौन सी रिसर्च है? 1980s के दौरान कुछ बीमारियों में या कुछ बर्न जब आदमी जल जाता था तो उस दौरान इंजेक्टेबल आपको इंजेक्ट करके ये 3-4 जो अमीनो एसिड्स हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपको दी जाती थी, जिससे कि रिकवरी जल्दी होती थी। लिवर में अगर प्रॉब्लम है, लिवर टॉक्सिक हो गया है, लिवर के डिजीजेज हैं, उसमें भी अमीनो एसिड्स दी जाती थी। तो ये इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती हैं, लेकिन मेडिसिन यानी कि डॉक्टर्स इसको स्पेसिफिक रीजंस जब होते हैं तब देते हैं। लिंक सारे जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रेफरेंस खुद वहाँ से देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। तो जब सप्लीमेंट कंपनी को ये पता लगा कि भाई ये BCAA, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन काम करती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका इस्तेमाल, क्योंकि बीमार लोगों के नाइट्रोजन बैलेंस को ठीक करने के लिए, जैसे कई बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपकी मसल बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको चलने तक की क्षमता नहीं रहती है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये सप्लीमेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जा रहे थे। तो सप्लीमेंट कंपनी को लगा कि क्यों ना हम पाउडर्ड फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट करें, और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर ऑब्वियसली मार्केटिंग होती है, सारा गेम आपको पता है कि हर 2-3 साल में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है और उसको बेचने का प्रयास किया जाता है, आप सबको थोड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल, मतलब आप एक पैसे कमाने के लिए जो भी कहें, आप इसके साथ टाई अप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, तो बताइए कि मैंने इसको यूज़ किया है, अच्छा था, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि मैं इसको यूज़ कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था और ये बहुत अच्छा है और मेरे ऐसे रिप्ड बॉडी EAA से बन गई है। एनीवेज, तो कंपनीज को पता लगा, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया और बहुत पॉपुलर करने की कोशिश करी, और फिर जो बड़े एथलीट्स थे, बड़े बॉडी बिल्डर्स थे, उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू किया। पर मुद्दे की बात यह है कि इसका इस्तेमाल अगर आप एक्सट्रीम वर्कआउट में करते हो, और नॉट जस्ट वर्कआउट, आई थिंक जो माउंटेन बाइकर्स हैं या रनिंग के दौरान भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पे जब आपका अमीनो एसिड्स का पूल खाली हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, जो बताया 100 ग्राम अमीनो एसिड का पूल बॉडी के अंदर है, आपने इंटेंस वर्कआउट कर लिया, उससे पहले आपने ज़्यादा प्रोटीन वगैरह कंज्यूम नहीं किया हुआ है, तो अब मैं बता रहा हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे या आप रनिंग कर रहे हैं, मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद उसमें आपके वो अमीनो एसिड्स पूल को फिल करने में काम आएगा। और ये अब तक की 30 साल की साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन जो होती हैं ज़्यादा कारगर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी इसेंशियल अमीनो एसिड्स के, जो मसल में आपकी जो मसल रिकवरी में आपकी मदद करेंगी। तो इंस्टेड ऑफ आपने 10 ग्राम का एक स्कूप ले लिया जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कुछ फ़ायदा तो कर रही हैं डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस में, लेकिन अगर आप मसल रिकवरी के लिए स्पेसिफिक चाहते हैं तो BCAA ज़्यादा रिसर्च्ड और ज़्यादा प्रूवन है एज़ कम्पेयर टू सारी की सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स को आप उठा लेंगे। तो बाकी मैंने बताया कि बहुत कुछ है जिसके मैं आपको आंसर कर सकता, एक पूरा ग्रंथ है मेरे पास इन सब जानकारियों का। क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर ये वीडियो कुछ बातों को सही करने के लिए बनाया गया था, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रोहित भाई को जानते हैं तो उनको बताइए कि भाई कुछ जानकारी जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और अपने जो यंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये जानकारी आप बता सकते हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। बाकी मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।